नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार आप सभी को ऑनलाइन जानकारी चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग जानेंगे कि झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक बीसी मित्र किस तरह से अकाउंट खोल सकते हैं। तो चलिए लेट ना करते हुए बताते हैं। सबसे पहले आपको कस्टमर क्रिएशन में जाना होगा। वहां पे जेंडर चूज करना है। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, ये तीनों चीज़ फिल करने के बाद कैप्चा एफपी पर टच करेंगे। यहाँ जाने के बाद आपको कुछ देर वेट करना होगा। इसके बाद इस तरह का इंटरफेस मिलेगा जहाँ लेफ़्ट और राइट दोनों हैंड का उसमें पिक्चर आपको दिखाई देगा। आप यदि लेफ़्ट का फिंगर क्लिक करते हैं तो कस्टमर को लेफ़्ट को लगाना होगा। राइट फिंगर कैप्चर करते हैं तो कस्टमर को राइट फिंगर ही लगाना होगा। चलिए मैं लेफ़्ट को कैप्चर में लेता हूँ और लाइव करके आपको दिखा रहा हूँ। फिर कैप्चर पे मैंने क्लिक किया। कैप्चर पे क्लिक करने के बाद इस तरह का फिर इंटरफेस आएगा। देखिए यहाँ लिख रहा है लेफ़्ट हैंड थम्स फिंगर सक्सेस। फिर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट में फिर उसका बगल का जो उंगली है उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर वहाँ कैप्चा करेंगे। कैप्चा करने के बाद फिर उसी तरह का इंटरफेस आएगा। सक्सेस रहने के बाद वहाँ पे सक्सेस दिखाता है और फेल्ड रहने से वहाँ पे फेल्ड दिखाएगा। फिर इसी तरह से नेक्स्ट फिंगर में जाके कैप्चर करेंगे और वहाँ से भी सक्सेसफुल होने के बाद कंटिन्यू करेंगे। जैसे मिडिल उंगली को मैंने सेलेक्ट किया है, फिर कैप्चा पर क्लिक कर रहा हूँ। ठीक कैप्चा क्लिक होने के बाद यहाँ देखिए सक्सेसफुल लिखता है। अब फिर राइट में क्लिक करना है। राइट थंब पर क्लिक किए। इसके बाद फिर कस्टमर को वहाँ फिंगर लगाना होगा। सक्सेस होने के बाद आपको ऑटोमेटिक वहाँ पे सक्सेसफुल दिखाएगा। देखिए राइट हैंड थंब फिंगर सक्सेसफुल लिखा हुआ था। फिर जैसे उसका बगल वाला जो उंगली है सेम उसी तरह का प्रोसेस करना है। मतलब दायां हाथ का 3 उंगली और बायां हाथ का 3 उंगली, ये दोनों मिला के हमको 6 उंगली टोटल इसमें कैप्चर लेना है। अब 6 उंगली यदि नहीं लेते हैं तो फिर आगे का प्रोसेस नहीं हो पाएगा और अकाउंट ओपनिंग नहीं कर पाइएगा। देखिए मेरा 3 बाएं का और 3 दाएं का हो गया। यहाँ फर्स्ट में आपको फर्स्ट करना होगा और उसके बाद सेकंड में 2 3 और लास्ट में R5। ये सारा कुछ करने के बाद इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। फिर यहाँ पे आपको टाइटल डालना है, विलेज नाम डालना है। इसके बाद एड्रेस डालना है। जहाँ जहाँ स्टार का चिन्ह लगा हुआ है वो आपको डालना ही होगा। नहीं डालने से फिर आप आगे की प्रोसेस नहीं कर पाइएगा। डिस्ट्रिक्ट नेम फिर सिलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट नेम डालने के बाद स्टेट आपको जाना है। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद आपको सिटी नाम डालना है। सिटी नाम आप जैसे सर्च कीजिएगा वहाँ का कोड आपको मिल जाएगा। ये कोड जब तक नहीं मिलेगा तब तक आप वहाँ से सेलेक्ट नहीं कर पाइएगा। फिर पिन कोड डालना है। फिर कस्टमर का डेट ऑफ बर्थ क्या है जो आधार में होगा वही डालना है। इसके बाद कस्टमर का ऑक्यूपेशन क्या है, एग्रीकल्चर किसान है या स्टूडेंट है, उस तरह से आप सेलेक्ट करके वहाँ भर सकते हैं। कस्टमर का मोबाइल नंबर भी देना है। मोबाइल नंबर देने के बाद इसके बाद प्रूफ में आप क्या दे रहे हैं, आधार कार्ड सेलेक्ट करने के बाद आधार नंबर डालना होगा। आधार नंबर फिल करने के बाद फिर आपको फॉर्म सिलेक्ट करना होगा। जैसे मान के चलिए किसी कस्टमर ने सिर्फ आधार कार्ड दिए हैं तो उसका फॉर्म 60 होगा, और यदि उनके पास पैन कार्ड है तो फॉर्म 60 नहीं लगेगा, पैन कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं फॉर्म 60 सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद मैरिड स्टेटस में सिंगल है या मैरिड है, उसको मैरिड यदि होगा तो मैरिड कीजिएगा, सिंगल होगा तो सिंगल कीजिएगा। फिर फादर नेम, और यदि कोई फीमेल है तो उसका हस्बैंड नेम,
ये सारा कुछ इस तरह से फिल करने के बाद नॉमिनी पर जाएंगे। नॉमिनी में आप जिसका नाम देना चाहते हैं, यदि हस्बैंड का नाम है उसका तो हस्बैंड का दे सकते हैं, या कस्टमर जिसके नाम देना चाहे। नॉमिनी नाम, नॉमिनी एड्रेस में यदि सेम एड्रेस तो वहाँ डू करेंगे। इसके बाद नॉमिनी रिलेशन, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ क्या है, इस तरह से डेट ऑफ बर्थ भी डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद गार्जियन नेम में भी नॉमिनी का नाम ही पड़ेगा, इसलिए वहाँ फिर से आपको डालना होगा। इसके बाद यहाँ देखिएगा एज शो हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है एटीएम कार्ड रिक्वायर्ड। यहाँ पे यस कीजिएगा तो प्रिंटेड एटीएम कार्ड बाय पोस्ट के द्वारा पहुँचता है। फिर स्टेट आपको सिलेक्ट करना है, जिस स्टेट का भी हो। जैसे मैं यहाँ झारखंड का हूँ तो झारखंड सेलेक्ट कर रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट मेरा गिरिडीह पड़ता है तो मैं गिरिडीह सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर आपका सब डिस्ट्रिक्ट क्या है, तो मेरा जो है सब डिस्ट्रिक्ट है, मैं उसको सिलेक्ट किया। आपके वहाँ जो सब डिस्ट्रिक्ट होगा आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद विलेज सेलेक्ट करना होगा। विलेज में आपका जो भी विलेज होगा इस तरह से सर्च करेंगे। सर्च करते हुए आपका जो विलेज रहेगा वहाँ से आप क्लिक करके जैसे ओके करेंगे वो विलेज का नाम आपका सबसे आगे आ जाएगा। ये सारा कुछ फिल करने के बाद देख लें, उसके बाद यहाँ से सबमिट करें। सबमिट करने के बाद इस तरह का आपका कस्टमर क्रिएटेड सक्सेसफुल रेफरेंस नंबर मिलेगा। अब यहाँ से आपको एक फ़ोटो अपलोड करना होगा, जिसके लिए ब्राउज़र में जाएंगे और जहाँ आपने फ़ोटो बना के रखा है उसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपके अकाउंट से 20 रुपये का चार्ज कटेगा, वो यहाँ भी लिखेगा ओपनिंग अकाउंट चार्ज 20 रुपया। कंटिन्यू करने के बाद सक्सेसफुल इस तरह से आपका रेफरेंस नंबर के साथ में मिल जाएगा।